अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब, यूनिवर्स में फोर्सेस कौन कौन सी पाई जाती हैं ये तो हमने डिस्कस कर लिया। ये फोर्सेस किसी किसी के दरमियान पाई जाती हैं, किसके दरमियान पाई जाती हैं, उनके रिस्पॉन्सिबल कौन कौन है, ओरिजिन क्या है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। उस ओरिजिन में कौन कौन है, पार्टिकल्स कौन कौन से हैं जिनसे ये यूनिवर्स बनी हुई है, सारे के सारे तो एक लेक्चर में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। ये पूरी की पूरी एक ब्रांच है पार्टिकल फिजिक्स, जिसका एक छोटा सा हिस्सा शुरू करने जा रहे हैं हम। यानी यूँ समझिए कि आपका सिलेबस ख़त्म होने जा रहा है और पार्टिकल फिजिक्स शुरू होने जा रही है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि पूरी यूनिवर्स को बनाने वाले कौन से एलिमेंट्स हैं, उनके ग्रुप्स को हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी उनमें आगे पार्टिकल कौन कौन से हैं वो तो काफ़ी सारी लंबी लिस्ट है, उनमें से कुछ चीदा आज हमारे साथ इस वीडियो में मौजूद होंगे हमारे मेहमान के तौर पे। तो यूनिवर्स को बनाने वाले बेसिक जो ग्रुप्स हैं वो दो हैं। कौन से? एक वो जो मैसिव हैं जिनकी ग्रेविटी है, एक वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मटेरियल। फिर जो मटेरियल ऑब्जेक्ट हैं उनके आगे मेन दो ग्रुप हैं। ओवरऑल मिला के हमने जो कैटेगराइज किए हैं आपके सिलेबस के मुताबिक ये हैं जी 3 ग्रुप्स हैं। कौन कौन से 3 ग्रुप हैं जनाब? एक है जनाब वाली फोटॉन्स, एक है लेप्टॉन्स, ये लेप्टॉन है, लिप्टन्स नहीं है, पत्ती वाली नहीं, और एक है हेड्रॉन्स। तो देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ पार्टिकल्स। फोटोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, पार्टिकल है डिस्क्रीट एनर्जी है, डिस्क्रीट मोमेंटम है इसका। तो जनाब फोटोन, लेप्टॉन, हेड्रॉन, ये 3 ग्रुप्स हैं जनाब पार्टिकल्स के जो पूरी यूनिवर्स को बनाए हुए हैं। फोटोन, लेप्टॉन, हेड्रॉन। इनमें से फोटोन कौन है? इधर को मुझे आ जाने दे, मैं स्क्रीन में तो रहूं। तो फोटॉन्स कौन है? चार्जलेस है, मैसलेस है, क्वांटम ऑफ रेडिएशन है, बंडल ऑफ एनर्जी है, पैकेट ऑफ एनर्जी है, मोमेंटम है, मैस नहीं है। इनका मोमेंटम इनकी वेवलेंथ की टर्म में लिया जाता है। एनर्जी का ताल्लुक इनकी फ्रीक्वेंसी के साथ होता है, मोमेंटम का ताल्लुक भी फ्रीक्वेंसी के साथ भी रिलेशन बना लेते हैं। तो चार्जलेस है, मैसलेस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है अपनी नेचर में। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन है इसमें? एक्स रेज, गैमा रेज, सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो पूरा स्पेक्ट्रम, चाहे रेडियो वेव का फोटोन है, चाहे इन्फ्रारेड का है, चाहे अल्ट्रावायलेट का है, चाहे विजिबल है, चाहे कोई भी है, हर किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस ग्रुप में आएगी जो फोटोन ग्रुप है। चाहे वो वेव की तरह बिहेव कर रही, चाहे पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही, यहाँ पे हम इसे एज ए पार्टिकल प्लेस कर रहे हैं। तो जनाब सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहाँ पे आ गई जी। ओके जी। उसके बाद जो मटेरियल पार्टिकल्स हैं, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें जो 2 ग्रुप हैं, इनमें से जो लेप्टॉन ग्रुप है, नाम जरा गड़बड़ हो जाते हैं और जरा भूल जाया करते हैं, तो रट्टा कोटा मारना इनको चंगी तरह। तो लेप्टॉन्स क्या है? लेप्टॉन्स फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। फंडामेंटल क्या है? इनडिविजिबल, किसी जमाने में एटम को भी कहा जाता था, लेकिन ये ट्रूली इंडिविजिबल हैं, जो किसी और के मिलने से नहीं बने, जो बिल्कुल जनाब अपनी नेचर में खालस एंड प्योर, बिल्कुल जो पाकिस्तान में नहीं पाई जाती है। बहरहाल तो फंडामेंटल, बुनियादी, ये फंडामेंटल हैं, बिल्कुल प्योर हैं, किसी और के मिलने से नहीं बने हुए। इन पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अमल नहीं करती। नहीं, कौन है ये? कहाँ से आते हैं ये जनाब? ये कौन है? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन फंडामेंटल हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अमल नहीं करती, ये इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन। उसके अलावा म्यूऑन, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, 3 तरह के हो सकते हैं। न्यूट्रिनोज नाम तो सुना होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, ये इलेक्ट्रॉन ग्रुप में आते हैं, फंडामेंटल हैं। और ये इनके आमतौर पे इनकी हाफ लाइफ कुछ ज़्यादा नहीं होती, बहुत जल्दी इनका डिके हो जाता है। इनमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मशहूर हुए हैं, इस फैमिली में से ज़्यादा ये अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं। ये कभी कभी म्यूऑन तो शायद अभी तक आपने ना सुना हो, पाइऑन का न्यूट्रिनो का नाम आपने शायद कभी कभार सुना हो, खासतौर पर केमिस्ट्री के हवाले से। तो बहरहाल ये लेप्टॉन ग्रुप है। उसके बाद हेड्रॉन ग्रुप, ये कंपोजिट्स हैं। देखो बेसिकली 3 ग्रुप कैसे बनाए हमने? एक वो जो मासलेस हैं, एक वो जिनका मैस है लेकिन फंडामेंटल है, किसी और के मिलने से नहीं बने, और एक वो जो कंपोजिट्स हैं जो किसी और के मिलने से बने हुए हैं। तो जनाब
कंपोजिट से, किसी और के मिलने से बने हैं। किसके मिलने से बने? क्वार्क के मिलने से बने। क्वार्क, क्वाक क्वाक नहीं, क्वार्क, QUARK, क्वार्क, ये क्वार्क के मिलने से बने हैं और इन पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अमल करती है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की जिम्मेदारी बेसिकली क्वार्क्स पर है और ये क्वार्क से मिलने से बने। क्वार्क है जनाब 6 तरह के और ये बड़े दिलचस्प हैं। ये मैंने यहां पे नहीं लिखे, आपने अपनी बुक से टेबल देख लेना है, वहीं से होंगे। इनके नाम बड़े मजेदार हैं। मसलन जी अप, डाउन, स्ट्रेंज, चार्म है कि दाना है उत्ते थल्ले, स्ट्रेंज, अजनबी, मुझे तुम याद आते हो, स्ट्रेंज है वो कड़ा अजनबी जिसका हमें नाम मालूम है। जनाब ये नाम आपको अजीब इसलिए लग रहे हैं क्योंकि हमने पहली दफ़ा सुने हैं। अगर आप ज़िंदगी में पहली दफ़ा सुनते तो आपको इलेक्ट्रॉन भी अगर आप आज सुनते तो आपको अजीब लगता, प्रोटॉन भी आपको अजीब लगता। एक आदमी आपके साथ मिलने से आके जनाब हेलो मेरा नाम है यामाहा, आवाज़ पड़ेगी हो ये तो मोटरसाइकिल होंदा जनाब, वो किसी बंदे का नाम ही है, बेसिकली सुजुकी बंदे का नाम ही है ना। हमने कभी नहीं सुना, तो हमने तो सारी उम्र कभी गाड़ियाँ या मोटरसाइकिल ही देखे सुजुकी के, बंदा देखा ही नहीं, तो हमें इसलिए अजीब लगेगा। तो इसी तरह से हमें अप डाउन क्वार्क भी अजीब से हो सकता है लग रहे हों। और इससे पहले हमने कहा कि फंडामेंटल चार्ज इलेक्ट्रॉन पर है 1.6 × 10⁻19 कूलम, लेकिन उससे भी कम चार्ज पॉसिबल है। अगरचे क्वार्क इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन इलेक्ट्रॉन से भी कम चार्ज पॉसिबल है। एक क्वार्क पे चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज का तीसरा हिस्सा 1/3 हो सकता है, 1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज, या 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, पॉजिटिव या नेगेटिव। ये टेबल बना हुआ है, वहां से आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। उनके एंटी पार्टिकल भी यानी एंटी क्वार्क भी, ठीक। तो जनाब ये क्वार्क के मिलने से बने होंगे जो हेड्रॉन है। फिर हेड्रॉन अगे 2 तरह के हैं, कौन कौन से? ये खास तौर पे गड़बड़ हुआ करते हैं, ये आसानी से याद हो जाएंगे। ये कौन कौन है जनाब? मीजॉन्स एंड बैरियॉन्स, मीजॉन ग्रुप और बैरियॉन ग्रुप। मीजॉन और बैरियॉन बेसिकली हेड्रॉन ही हैं। इनमें मीजॉन ग्रुप कौन सा है? इनके मैस प्रोटॉन के मैस से कम होंगे, प्रोटॉन के मैस से कम मैस है इनका। और ये 2 क्वार्क के मिलने से बने, 2 क्वार्क, और वो 2 क्वार्क कौन से होंगे? मस्ट बी 1 क्वार्क एंड द सेकंड वन इज एंटी क्वार्क। लेकिन जो क्वार्क है उसी का एंटी क्वार्क नहीं होगा। वो तो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल एक दूसरे को निहिलेट कर देंगे, नहीं, क्वार्क कोई और होगा, एंटी क्वार्क कोई और होगा। तो क्वार्क एंटी क्वार्क पेयर के मिलने से बने होंगे। मसलन इनमें ओवरऑल इन पे चार्ज कोई होगा, जितना भी हो इलेक्ट्रॉन से कम ही होगा, एक्सपेक्टेड है। तो जनाब तो क्या होगा जी? ये पाइयोन, ये मीजॉन्स हैं। ये भी नाम कभी माड़ा मोटा सुना होगा आपने। 3 तरह के हैं, नाम पाइयोन ना सुना हो, पाई तो हमारा फेवरेट है ना जी। तो पाइयोन पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो सकते हैं। पाइयोन, काउन, ईटा, ये मीजॉन्स हैं। उसके बाद जनाब बैरियॉन क्या है? इनका मैस है प्रोटॉन के मैस से बराबर या उससे ज्यादा। इस फैमिली में, ये फैमिली ज्यादा मशहूर नहीं हमारे यहाँ, इस फैमिली में सबसे मशहूर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना जी। तो मैस इनका प्रोटॉन के बराबर या उससे ज्यादा, तो प्रोटॉन का मैस इससे थोड़ा ज्यादा, न्यूट्रॉन का मैस। ये मोर देन 2 क्वार्क से, 2 क्वार्क से ज्यादा क्वार्क से मिले होंगे। प्रोटॉन खुद 3 क्वार्क के मिलने से बना है, न्यूट्रॉन भी 3 क्वार्क के मिलने से बना है। बाई चांस ऐसा है कि प्रोटॉन जिन 3 क्वार्क के मिलने से बना है उनका मिला के टोटल चार्ज इतना बन जाता है 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन जिन 3 क्वार्क के मिलने से बना है उनका चार्ज रला मिला के ओवरऑल हो जाता है न्यूट्रल। तो जनाब ये आपने बुक पे पेज नंबर 256 पे है कि प्रोटॉन किन 3 क्वार्क के मिलने से बना है, न्यूट्रॉन किन 3 क्वार्क से मिलने से बना है, वहां से आपने देख लेना है। तो जनाब इनमें ज्यादा मशहूर क्या है? एज आई सेड कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और भी हैं, ज्यादा मशहूरी नहीं पा सके लेकिन हैं। कौन कौन से? लैम्ब्डा, डेल्टा, ये भी हैं। तो ये भी 2 से ज्यादा क्वार्क से मिलने से बने हैं। बैरियॉन ग्रुप है जनाब ये। तो इन सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स के जो ग्रुप्स हैं इनमें बैरियॉन ग्रुप है जिसका मैस सबसे ज्यादा है। तो अब आप देखें कि जब न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन में हमने डिस्कस किया कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन में या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, वो क्यों होता है? अगर वो फंडामेंटल होता तब तो नहीं, अपनी यूनिकनेस, अपनी डिग्निटी, आइडेंटिटी तब तो खो नहीं सकता था। अब क्या है? ये क्वार्क के मिलने से बना है। धक्का ऐसा पड़ा कि क्वार्क इधर से उधर हो गए, शफल हो गए, तो रिकम्बिनेशन बना, इधर वाले उधर, उधर वाले इधर,
तो कम्बिनेशन चेंज हो गया, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन गया, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो आप देखें, जिनको सारी उम्र से हम समझते आए हैं कि जनाब एटम है, पहले हमने कहा कि एटम डिवाइड नहीं होता, फिर हमने कहा जी कि एटम में पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब ये तो चंद मोटे मोटे हैं, पता नहीं कितने म्यूऑन होंगे, कितने न्यूट्रिनो होंगे, कितने पाइऑन होंगे, कितने लैम्डे होंगे, कितने डेल्टे होंगे एक न्यूक्लियस के अंदर, और ये पैदा होते बिगड़ते भी रहते होंगे इतने ज्यादा। ये तो मोटे मोटे ग्रुप्स हैं, ये फैमिली है, ये फैमिली है, एक फैमिली के कितने मेंबर होंगे, और ये खुद किसी और के मिलने से बने हैं, ये खुद किसी और के मिलने से बने हैं। अगर हम एक न्यूक्लियस, यूरेनियम के न्यूक्लियस के अंदर ही फंडामेंटल पार्टिकल्स गिने, इसमें कितने क्वार्क हैं जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे जाके गिने, वो कितने हैं, ये कितने हैं, तो इतने ज्यादा होंगे। ये सोच के सर दुखने लग जाता है कि इतनी जगह पे कैसे बेचारे इतनी पॉपुलेशन रहती होगी, इनको तो कोरोना हो जाएगा, 6 फुट से करीब रहते हैं। तो ये जनाब आप देखें कि अभी ये शुरुआत है पार्टिकल फिजिक्स की, आगे आगे क्या है, इन सब की अपनी यूनिकनेस है, इन सब की अपनी आइडेंटिटीज हैं, इन सब की अपनी प्रॉपर्टीज हैं। किसी सियाने बंदे ने कहा जी, बड़ी मजेदार बात कही, सिलेबस के एंड पे यही बात आपकी खिदमत में अर्ज है कि एज आई हैव गॉन थ्रू ऑल ऑफ माई लाइफ आई हैव कम टू नो दैट आई नो नथिंग। मैंने अपनी सारी उम्र में ये जाना कि मैं कुछ नहीं जानता, और जब आपको ये पता चल जाए कि आप कुछ नहीं जानते, तो इसका मतलब है कि अब आप इल्म हासिल करने के लिए तैयार हैं। वो दुनिया में आदमी, चाहे मैं हूँ, आप हैं, या कोई भी है, जिसे ये वहम है, जिसे ये गुमान है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मैं सारा कुछ जानता हूँ, उससे बड़ा बेवकूफ़ और कोई नहीं। जब तक आपको अपनी कम मायगी का एहसास रहता है, तब तक आगे बढ़ने की लगन, जज्बा रहता है। जब आपको ये पता चल रहा है कि नहीं बस मैं तो मैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ने का चांस तो ख़त्म हो जाता है। तो ये पॉसिबल ही नहीं कि किसी को सारा कुछ पता हो। सारा इल्म उसके पास है जिसने ये सारा कुछ बनाया। वो अपने इल्म का थोड़ा सा हिस्सा हमें देता है, उतना जितना हम लेना चाहते हैं, उस सिमत में जिस सिमत में हम जाना चाहते हैं। तो जितना ज़्यादा आप जानते जाएंगे, उतना ज़्यादा आपको एहसास होता जाएगा कि हम कुछ नहीं जानते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।